Barat. भारत, वेस्ट भारत। Barat. स्वागत है आपका एक नए दिन, एक नए व्लॉग में। मेरा लास्ट जो व्लॉग था वो इंडोनेशिया में था, वहाँ से आया, पर अब मैं पहुँच गया हूँ पोलैंड। पर ये व्लॉग जो है वो इंडोनेशिया के बारे में ही है। तो आपने देखा होगा या फिर सुना होगा, कुछ दिन पहले जो है राहुल गांधी जो गए थे कैम्ब्रिज, वहाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और उनके कहने का अर्थ ये था कि इंडिया कभी भी जो है एक कंट्री नहीं रहा है, एक राष्ट्र नहीं रहा है। Article 1 of the Constitution saying India, that is Bharat, is a union of states as per the Constitution. But if you turn a page back and look at the preamble, it does mention that India is a nation. Bharat itself is one of the oldest surviving civilizations of the world. Even Chanakya, when he interacted with the students in Takshashila, he made it clear to them that they might belong to different Mahajanpads, but ultimately they belong to a nation that is Bharat. Adi Shankaracharya, he said, just 10 seconds. One second. Did he use the word nation? He said, you belong to a Rashtra. Rashtra is, the Sanskrit. Rashtra is kingdom. Rashtra, no, it's a Sanskrit name for a nation. So Nation, they were. nation is the word nation, right, is a Western concept. So when I talk about nation, I don't just talk about a political entity. Don't you think as a political leader, your idea of India is not only flawed and incorrect, but also destructive because it attempts to whitewash a history of thousands of years. तो जब मैं इंडोनेशिया में था तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया जिससे मैं प्रूव कर सकता हूँ कि भारत हज़ारों सालों से जो है एक राष्ट्र रहा है, ना कि हाँ ये बटा हुआ था अलग अलग साम्राज्यों में, जैसे आज भी अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन एक कॉमन आइडेंटिटी जो था वो लोगों का था कि वो भारत से जो है वो है। Nama saya Alok. Alok. Nama saya Alok. Yes. And namamu? Finika. Finika. Yes. Elerisa. Elerisa. Yes. Putri. Putri. Esti. Yes. Bagaimana kamu mengatakan Barat dalam bahasa Indonesia? Barat. How do you say West West. in bahasa? Barat. Yes. Can you say in the camera? How do you say West in bahasa? Barat. Oh, terima kasih. Yes. Nice to meet you. Yes. Thank you. Bye. कितने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, इतने स्वीट लोग आपको कहाँ मिलेंगे आप बताइए। तो मात्र गूगल सर्च से ही आप पता कर सकते हैं इंडोनेशिया या फिर मले आर्किपेलागो में जो इंडियन कल्चर या फिर जो हिंदुइज़्म बुद्धिज़्म जो लेकर आने वाले थे। अगर अपने हिंदुइज़्म में खास करके बात करूँ तो वो थे साउथ के रूलर्स, साउथ के किंगडम्स। और बाद में जो है कलिंग के भी जो साम्राज्य थे वो भी जो है हिंदुइज़्म जो भारतीय सभ्यता को लेकर जावा से भी आगे निकल गए। वो पहुंच गए कहाँ, बाली तक। जैसा हम जानते हैं कलिंग बाली यात्रा जो होता है हर साल, तो सोचिए यहाँ तक वो लेके चले गए भारतीय सभ्यता। अगर वो भारत कोई एक देश ना होता तो क्या बोलते अपने आप को कि मैं चोला किंगडम से हूँ, या फिर वो बोलते कि मैं पलवा किंगडम से हूँ। वो हाँ ये कहते थे कि हाँ वो इस राज्य से आए हैं, पर वो अपना आइडेंटिटी जो था, एक कॉमन आइडेंटिटी वो ज़रूर था कि हाँ ये हम लोग जो हैं वो भारत के लोग हैं। तो ये कॉमन आइडेंटिटी जो है हमेशा से रहा है। जो राजदूत या फिर मर्चेंट जो इंडिया से जाते थे वो अपने आप को भारत से आए हुए लोग ही कहते थे। इस कारण से जो है उन्होंने नाम रखा वेस्ट का, क्योंकि उस इंडिया इतना इम्पोर्टेंट था, उन्होंने मतलब वेस्ट का नाम ही रख दिया। अपना डायरेक्शन जो है वेस्ट का भारत, और नॉर्थ जो बोलते हैं ये उत्तरा, और वेस्ट जो बोलते हैं ये भारत। तो बताइए राहुल गांधी जैसे लीडर जो इतने साल से पॉलिटिक्स में है, उनको ये नहीं पता है कि यह भारत एक हमेशा से एक देश रहा है। हाँ भले ही अलग अलग राज्य किंगडम्स रहे हैं, पर उनको पता था कि हाँ ये एक हमारा एक आइडेंटिटी है, भारत आइडेंटिटी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है।